हेलो दोस्तों, बात करते हैं यूनिट प्लान की। यूनिट प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले इकाई का नाम लिखना होगा। और इकाई का नाम वह होता है कि एक इकाई जिसके अंतर्गत कितने लेसन आते हैं, वह इकाई का नाम लिखते हुए हमें इसके पश्चात हमें उप इकाई लिखनी है। उप इकाई के अंदर वे सारे लेसन आएंगे जो कि उस इकाई से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बल के प्रकार, बल की अवधारणा, मूल राशियाँ व व्युत्पन्न राशियाँ और ऊष्मा प्राप्ति के साधन। ये सभी लिखने के पश्चात हम इससे ऊपर पहले कक्षा भरेंगे, कौन सी क्लास का ये यूनिट प्लान बना रहे हैं हम, फिर समयावधि, कालांश। यह पूरी करने के पश्चात हम आएंगे विषय वस्तु का विश्लेषण पर। विषय वस्तु का विश्लेषण, हमने जो लेसन लिए हैं जो कि एक इकाई के अंतर्गत आते हैं, वे सभी लेसन हमें इसके अंतर्गत लिखने हैं। फिर एक एक लेसन के हमने जो शिक्षण पॉइंट लिए हैं वे सभी लिखने हैं। हमने 4 शिक्षण पॉइंट लिए हैं, वे सभी 4 शिक्षण पॉइंट हमने इसके अंतर्गत लिख दिए हैं। 4 शिक्षण पॉइंट जो हमने लेसन प्लान के अंदर लेने हैं हमको। यूनिट प्लान का अर्थ होता है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले योजना बनाना कि इस यूनिट के अंदर ये 4 लेसन आते हैं और वे हमें इन शिक्षण बिंदुओं के आधार पर पढ़ाने हैं। इसके पश्चात उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित हम देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। हमें क्रम संख्या लिखनी है, उप इकाई लिखनी है जो कि हमें लेसन पढ़ाने हैं बच्चों को, वे लिख लेने हैं। उसके बाद में शिक्षण बिंदु लिखते हुए, शिक्षण बिंदु जो कि हमने एक पाठ के अंदर 4 बनाए हैं वे लिखने हैं। और उसके पश्चात ज्ञान, व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चों के अंदर होता है वे व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं हमें। और व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान और बोध, ज्ञान उपयोग कौशल आते हैं, ये सभी आप जानते हैं। फिर आते हैं छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्रियाएं के पश्चात आती है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के पश्चात मूल्यांकन, कक्षा कार्य और गृह कार्य, कि हम बच्चों को किस प्रकार से पाठ का अध्ययन करवाएंगे, वह सभी हमें इकाई योजना के अंदर बताना होता है। बच्चे क्या क्या ज्ञान हासिल कर पाएंगे, क्या अवबोध होगा उन्हें, क्या ज्ञान उपयोग होगा, कहाँ वे उपयोग कर पाएंगे इसका कि उल्लेख कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इसके पश्चात ये कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात यह लिखना, ये इतना सब लिखने के पश्चात हम आएंगे आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आसानी से समझ सकें। हमें 3rd और 4th शिक्षण पॉइंट जो लेसन प्लान बनाया है, जो लेसन प्लान आएंगे इसके अंदर इकाई के अंतर्गत वह लिखने हैं। फिर उसके भी शिक्षण बिंदु जो कि हमने 4 लिए हैं वे लिखते हुए इसी प्रकार व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञान और बोध, ज्ञान उपयोग कौशल लिखने हैं। इसके आगे ज्ञान उपयोग कौशल के पश्चात छात्राध्यापिका क्रियाएं, जो कि हमारी क्रियाएं होगी। हम किस प्रकार विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से पाठ का विकास करते हैं, वे सभी लिखते हुए हमें विद्यार्थी क्रियाओं में जाना है। तो विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे वह बताना है। फिर सहायक सामग्री के हमने इस पाठ के दौरान क्या क्या उपयोग में लिया, क्या सहायक शैक्षिक सहायक सामग्री रही हमारी इस पाठ के दौरान, ये सभी लिखते हुए मूल्यांकन, कक्षा कार्य के हमने बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया, किन प्रश्नों की सहायता से किया, वे सभी लिखना है। और उसके पश्चात गृह कार्य के बच्चों को हमने क्या गृह कार्य दिया। इसके पश्चात आती है संदर्भ सामग्री, कि हमने यह जो लेसन प्लान है वह किन लेखकों ने बनाया, पुस्तक का क्या नाम है और प्रकाशक
पुस्तक का प्रकाशन करने वाला कौन है, पब्लिशर कौन है, वह लिखना है। फिर आता है कि प्रकाशन ईयर क्या था, वह लिखते हुए हमारी इकाई योजना पूर्ण होती है।